हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो वीडियो रहेगा हमारा को करिकुलर सब्जेक्ट का रहेगा फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। इसके आंसर की के बारे में बात करूंगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। अगर आप राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी से नहीं है, जैसे कि आप दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, और आपकी यूनिवर्सिटी में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का जो क्वेश्चन पेपर अभी नहीं हुआ है, तो इस क्वेश्चन पेपर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। पेपर शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा आपके क्वेश्चन पेपर का टाइटल है। मेरे पास जो सीरीज़ रहेगी ए रहेगी, ठीक है। आपके पास कुछ भी हो सकता है, तो मैच कर लीजिएगा। 2 घंटे का आपको समय दिया गया था, जिसमें आपको 75 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पेपर कराया गया था, ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि 75 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जिसमें से आपको 65 करने थे। तो 65 क्वेश्चन में से आपको मात्र 22 क्वेश्चन सही करने हैं पास के लिए, जिससे आपकी बैक न लगे, ठीक है। तो बस ये इंपॉर्टेंट बात हो चुकी है। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनोरंजन का अर्थ है। तो मनोरंजन का अर्थ होता है आनंद प्राप्त करना। बी आपका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तंत्रिका तंत्र एवं मांसपेशियों में समन्वय होता है। तो तंत्रिका तंत्र एवं मांसपेशियों में जो समन्वय होता है, समन्वय क्षमता का होता है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बिना किसी थकान के दैनिक कार्य करना है, यानी कि बिना किसी थकान के दैनिक कार्य करना है, शारीरिक फिटनेस, ठीक है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक स्वस्थ पुरुष के शरीर में कितना प्रतिशत वसा होना चाहिए। तो राइट आंसर आपको लगाना है 12 से 18% वसा होना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लंबी अवधि तक प्रतिरोध पर काबू पाने की क्षमता कहलाती है। लंबी अवधि तक प्रतिरोध पर काबू पाने की क्षमता क्या कहलाती है। राइट आंसर आपको लगाना है सहन शक्ति कहलाती है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मानव शरीर में वसा हड्डी, पानी और मांसपेशियों का प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है। राइट आंसर आपको लगाना है शारीरिक संरचना कहलाता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शारीरिक फिटनेस के कितने घटक होते हैं। तो शारीरिक फिटनेस के ना भाई आपके 3 घटक होते हैं, ठीक है। कितने घटक होते हैं। 3 घटक होते हैं। ए यहाँ पे आपका सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, मांसपेशियों की सबसे तेज संभव समय में जबरदस्त सिकुड़ने की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है। ताकत कहलाती है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखो, शारीरिक व्यायाम के लाभ है, तो शारीरिक व्यायाम के लाभ हो जाएंगे, बढ़ा हुआ जो ऊर्जा स्तर होता है, बढ़ा हुआ ऊर्जा स्तर जो होता है, हार्ट अटैक का खतरा कम करता है। तो 1 और 3 का जो संयोजन है वो आपका सही हो जाएगा। तो ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनोरंजन के प्रबंधन में अत्यंत आवश्यक तत्व है। मनोरंजन के प्रबंधन में अत्यंत आवश्यक तत्व कौन सा है। राइट आंसर आपको लगाना है नेतृत्व करना, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, योग का उद्देश्य है। तो योग का उद्देश्य क्या होता है। राइट आंसर आपको लगाना है एकाग्रता, रोग से मुक्त, मन और शरीर में शुद्धता, ठीक है। यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे योग के मुख्य उद्देश्य हैं। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, योग में पूरक का अर्थ है। तो योग में पूरक का अर्थ होता है सांस लेना, ठीक है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, BMI की फुल फॉर्म क्या है। BMI की फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्थिर या गतिमान होने पर संतुलन बनाए रखने की क्षमता। स्थिर या गतिमान होने पर संतुलन बनाए रखने की जो क्षमता उसको कहते हैं लचीलापन, ठीक है। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा योग का प्रकार नहीं है। तो योग का प्रकार नहीं है, तो 15 का राइट आंसर आपको लगाना है सांख्य योग, ठीक है। सांख्य योग जो हो जाएगा ये योग का प्रकार नहीं है, ये एक शास्त्रीय दर्शन होता है, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है। बाकी आपका कर्म योग, काल योग और भक्ति योग, ये सभी क्या हो जाएंगे योग के प्रकार हैं। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आसन किस मुद्रा में किए जाते हैं। तो आसन देखो
कई प्रकार की मुद्राओं में किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका खड़ा होकर आसन किया जा सकता है, बैठ कर किया जा सकता है, लेट कर किया जा सकता है, यानी कि उपरोक्त सभी इन सभी के द्वारा आसन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक है, तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक हो जाएगा संतुलित आहार। ठीक है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है श्वासन और मकरासन है, तो श्वासन और मकरासन क्या है, आराम की मुद्रा है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है, राइट आंसर आपको लगाना है कर्म योग पर बल दिया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है शारीरिक विकास करना, एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना, वृद्धि और विकास, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं, डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भस्त्रिका एक है, तो भस्त्रिका क्या है, एक प्राणायाम हो जाएगा, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शारीरिक शिक्षा के आयाम है, तो शारीरिक शिक्षा के आयाम क्या हो जाएंगे, राइट आंसर आपको लगाना भौतिक आयाम, मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम, ये सभी जो हो जाएंगे शारीरिक शिक्षा के आयाम है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, और ये वाला पीडीएफ आपको चाहिए जो क्वेश्चन पेपर में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वाला पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे कि सर टेलीग्राम का लिंक दीजिए, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे लिंक दे दूंगा। ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च करेंगे @study platform, तो आपको जो ऊपर चैनल नजर आएगा वो मेरा ही है, उसको ज्वाइन करेंगे और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इसी के साथ आप क्या करेंगे वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देंगे। ठीक है, वीडियो को क्या करेंगे छोटा सा लाइक कर देंगे, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शारीरिक शिक्षा छात्रों को तैयार करने में सहायता करती है, शारीरिक शिक्षा जो है छात्रों को तैयार करने में सहायता करती है, क्या तैयार करने में, तो स्वस्थ जीवन शैली और शारीरिक फिटनेस बनाए रखने के लिए सहायता करती है। ठीक है, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक की गुणवत्ता क्या है, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक की गुणवत्ता क्या है, तो राइट आंसर मेरे हिसाब से यहाँ पे इसका हो जाएगा सभ्य। ठीक है, ए यहाँ पे मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर है, बाकी आप इसका आंसर एक बार कमेंट में ज़रूर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शारीरिक शिक्षा का फोकस क्या है, तो शारीरिक शिक्षा का फोकस होता है फिटनेस। ठीक है, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शारीरिक शिक्षा बड़ी मांसपेशी गतिविधियों में भागीदारी के माध्यम से संपूर्ण अनुभव का संयम है जो इष्टतम वृद्धि और विकास को बढ़ावा देती है, ये कथन किसका है, तो जेबी नैश का कथन हो जाएगा, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का योग है जो व्यक्ति को गति के माध्यम से प्राप्त है, ये कथन किसका है, राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, चार्ल्स ए बूचर का हो जाएगा। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्राचीन भारत में शारीरिक शिक्षा को किस रूप में अपनाया गया था, प्राचीन भारत में शारीरिक शिक्षा को किस रूप में अपनाया गया था, राइट आंसर यहाँ पे इसका लगा देना है यौगिक व्यायाम के रूप में अपनाया गया था, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय महिला खेल की शुरुआत कब हुई थी, राष्ट्रीय महिला खेल की शुरुआत जो है आपका कब हुई थी, राइट आंसर आपको लगाना 1975, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस सूची में केवल शारीरिक फिटनेस को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारक शामिल हैं, राइट आंसर आपको लगाना है चोट, खराब नींद और शारीरिक गतिविधि की कमी। ठीक है, जो बी ऑप्शन आपका रहेगा फिटनेस को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारक इसमें शामिल है, तो बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पुराने कमर दर्द के लिए कौन सा आसन अच्छा रहता है, तो पुराने कमर दर्द के लिए अच्छा आसन आपका रहेगा भुजंगासन। ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भोजन करने के पश्चात करने वाला एकमात्र आसन है कौन सा है, राइट आंसर आपको लगाना है विरजासन, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है योग शब्द संस्कृत के लिए आया है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है एक साथ जोड़ना, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रण शब्द का क्या अर्थ है, प्रण शब्द का अर्थ होता है सांस लेना, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कब घोषित किया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कब घोषित किया था, राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है 11 दिसंबर 2014 को, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक
पारंपरिक खेल नहीं है। तो राइट आंसर आपको लगाना है संगमरमर। ठीक है, संगमरमर क्या है? पत्थर है जिससे ताजमहल बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अधियोगी कहते हैं, तो अधियोगी जो है शिव को कहते हैं, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत जो है कब हुई थी? 29 अगस्त 2019 को, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शारीरिक विकृतियां जैसे कुबड़ आदि में निम्न आसन लाभप्रद हैं, तो इनमें कौन से जो आसन है लाभप्रद हो जाएंगे? तो भुजंग आसन, धनुरासन, चक्रासन, ये सभी जो हो जाएंगे इसमें लाभप्रद हैं, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डैश इन्होंने योग को योग चित्त विरत निरोध के रूप में परिभाषित किया है, राइट आंसर आपको लगाना है पतंजलि ने योग को योग चित्त विरत निरोध के रूप में परिभाषित किया है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है योग आसन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो राइट आंसर आपको लगाना है मॉर्निंग में। ठीक है, सुबह के समय, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती किस राज्य में स्थित है, राइट आंसर आपको लगाना है महाराष्ट्र, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शारीरिक शिक्षा के जनक है, तो शारीरिक शिक्षा के जनक हो जाएंगे H.C. बक। ठीक है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्राणायाम के लाभ है, तो प्राणायाम के लाभ हो जाएंगे मजबूत फेफड़े, तनाव में कमी, एकाग्रता में बढ़ोतरी, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे प्राणायाम के लाभ हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था है ना कि बीमारी या कमजोरी की अनुपस्थिति है, ये कथन किसका है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का है। ठीक है, WHO का हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू किया गया था, राइट आंसर आपको लगा देना 2014 में, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एवं रिक्रिएशन कब स्थापित किया गया था, राइट आंसर आपको लगाना है 1956, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने आपके लिए एक सेकंड चैनल स्टार्ट किया है हेलो स्टडी के नाम से। ठीक है, इस चैनल पर मैं क्या करता हूँ, आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट MCQ प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। ठीक है, तो लिंक पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अष्टांग योग का तीसरा चरण कौन सा है, तो अष्टांग योग का तीसरा चरण हो जाएगा आसन। ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने कहा है शारीरिक शिक्षा शिक्षा का ही अभिन्न अंग है, शारीरिक शिक्षा जो है शिक्षा का ही अभिन्न अंग है, राइट आंसर यहाँ पे इसका आपको लगा देना JB नैश ने कहा है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्टापू निम्न में से है, तो स्टापू क्या है? परंपरागत खेल हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सहन शक्ति महत्वपूर्ण है, तो सहन शक्ति जो है लंबी दूरी के एथलीट के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, और यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में शारीरिक शिक्षा के जनक हो जाएंगे H.C. बक, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है WMCA की स्थापना कब हुई थी, WMCA की स्थापना 1920 में हुई थी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है योग में सांस के विनिमय की तकनीक को कहते हैं, तो योग में सांस के विनिमय की तकनीक को क्या कहते हैं, राइट आंसर आपको लगाना है प्राणायाम कहते हैं, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मोटापा का अर्थ है, तो मोटापे का अर्थ हो जाएगा चर्बी कोशिकाओं के आकार में वृद्धि, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1984 में, 1984 में, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से किन खेल की उत्पत्ति भारत में हुई है, राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है खो खो जो है भारत में हुई है। ठीक है, आप हॉकी मत लगा के आना, हॉकी जो है मिस्र में हुई थी। ठीक है, क्रिकेट की आप सभी को पता है, तो सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारीरिक दक्षता को विकसित करने का माध्यम है नेत्र व्यायाम और योग। ठीक है, ये तीनों जो हो जाएंगे शारीरिक दक्षता के विकसित करने के माध्यम है, उपरोक्त सभी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से मनोरंजन क्रियाएं हैं, तो मनोरंजन क्रिया हो जाएंगी लघु खेल, लोकगीत, धार्मिक उत्सव एवं कला प्रदर्शन, यानी कि ये सभी जो है मनोरंजन की क्रिया है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शारीरिक दक्षता के घटक में सम्मिलित नहीं है, शारीरिक दक्षता के घटक में
सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है आसन, ठीक है। तो डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अनुलोम विलोम योग है, तो अनुलोम विलोम योग हो जाएगा आपका यहाँ पे प्राणायाम, ठीक है। बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शारीरिक दक्षता के कितने घटक हैं। शारीरिक दक्षता के 5 घटक हैं, कौन से हैं? एक हो जाएगा ताकत, दूसरा सहनशीलता, तीसरा आपका तेजी यानी कि स्पीड, चौथा आपका लचीलापन और पांचवा आपको हो जाएगा शारीरिक संतुलन, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मोटापे के कारण, तो मोटापे के कारण क्या हो जाएंगे? राइट आंसर आपको लगा अनुवांशिक हो सकता है, गलत खान पान हो सकता है, शारीरिक गतिविधि की कमी, यानी कि उपरोक्त सभी ये सभी मोटापे के कारण है। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से वेलनेस का घटक कौन सा है? तो वेलनेस का घटक हो जाएगा पोषण वेलनेस, शारीरिक वेलनेस, सामाजिक वेलनेस, ये सभी जो हो जाएंगे वेलनेस के घटक हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भार प्रबंधन का तरीका है, तो भार प्रबंधन का तरीका हो जाएगा बैरिएट्रिक सर्जरी, आहार परिवर्तन, शारीरिक सहक्रियता, ठीक है। ये सभी जो हो जाएंगे भार प्रबंधन के तरीके हैं। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जीवन शैली से संबंधित बीमारी है, जीवन शैली से संबंधित बीमारी हो जाएगी आपकी टाइप 2 मधुमेह, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज, उच्च रक्तचाप और मोटापा, ये सभी जो हो जाएंगे जीवन शैली से संबंधित बीमारियां। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया शारीरिक सहक्रियता भूमिका निभाती है मस्तिष्क में सुधार और हड्डियों की मजबूती के लिए, ठीक है। उपरोक्त दोनों कथन सही है। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से पीठ के बल करने वाला आसन कौन सा है? राइट आंसर आपको लगाना है हलासन। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संतुलन बनाने वाला आसन है, संतुलन बनाने वाला आसन आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका ताड़ासन, ठीक है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न खेल भारत का परंपरागत खेल है, तो निम्न में से कौन सा खेल जो है भारत का परंपरागत खेल है? राइट आंसर आपको लगाना है गिल्ली डंडा। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है श्री कृष्ण ने सबसे बड़ा योग बताया, तो श्री कृष्ण ने सबसे बड़ा योग जो है कर्म योग बताया है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वे कौन से कारक हैं जो स्वास्थ्य एवं कल्याण को प्रभावित करता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है आहार, ठीक है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया बंद कितने प्रकार के होते हैं? तो बंद जो है आपके 4 प्रकार के होते हैं। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करा दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना। ये वाला PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे जा सकते हैं, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करेंगे कि सर टेलीग्राम का लिंक दीजिए, तो मैं आपको वहीं पे लिंक दे दूंगा, आप वहीं से डायरेक्ट होकर ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।